आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। लेकिन मैंने खुद उसे यहाँ देखा ताबिश के साथ कमरे में। मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरी बेटी ही नहीं हो, और शायद वाकई तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए आइंदा फोन कर करके मुझे परेशान मत करना। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ठीक है तो कह रही हूँ, जिस मकसद के लिए तुम्हें वहां भेजा अगर वही पूरा नहीं हो रहा तो फोन करने या बात करने का फायदा। देखो आयजा, हमारा मकसद कायनात विला को तबाह करना था और यही रहेगा। रहा सवाल ताबिश का, तो अच्छा है उस फराह के साथ मसरूफ रहे। आयजा बेटी, आयजा बेटा, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूं। मुझे? हाँ बेटा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या काम कर दिखाया। अम्मा जान ने आज मुझे अपने हाथों से केक खिलाया है। मांगो बेटा, आज तुम जो भी मांगोगी ना मैं तुम्हें दूंगा। मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल। अरे बेटा, तुम सोच नहीं सकती कि अम्मा जान ने इतने अरसे बाद मुझसे इस तरह बात की है। मेरे लिए क्या अहमियत है इस चीज की। तुम मांगो बेटा, जरूर मांगो। आज मैं तुम्हें जरूर जो कहोगी तुम। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, हाँ, तो अलीना को उसके घर भेज दें। वो लड़की तुम्हारे कमरे में पहुंच गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस लड़की से कल तक तुम बात तक नहीं करते थे वो तुम्हारे कमरे में पहुंच जाए? वो एक नंबर की झूठी है, ड्रामेबाज है। उसने मुझे फंसाने की कोशिश की। उसके माँ बाप ने धमकी दी है कि अगर उनकी बेटी को इंसाफ ना मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगे। इंसाफ? कैसा इंसाफ? उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है? तुम क्या चाहते हो कि अब वो लोग अपने मोहल्ले को यहाँ पे इकट्ठा कर लें? उनका पूरा मोहल्ला भी जमा हो जाए ना, तो फिर भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। तापेश, मुझे खौफ आ रहा है उन लोगों से। उन्होंने फरा को भी मारने की धमकी दी है। तो इन सब बातों की वजह से मैं क्यों ब्लैकमेल हूं? मैं जानती हूं तुम अपनी मर्जी से वहां गए थे। क्या बात कर रही हैं मामा? तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं देखा उसमें? अलीना की शादी पर तुम्हारा उसके साथ डांस करना, फिर उसकी इतनी बेइंतहा तारीफें। तो उसकी तारीफ करने का मतलब यह है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? वो सिर्फ हमारी दौलत में इंटरेस्टेड है। तो ठीक है, उसे कहो अपने ड्रामे बंद करे। वो जितने पैसे कहती है मैं देती हूँ। अलीना और शहरयार एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते अंकल। आयजा बेटा, मैं तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। लोग बहुत लालची हैं। अलीना का सारा जेवर बेच दिया उन लोगों ने। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लालची नहीं, जरूरतमंद हो। उन्हें उन पैसों की जरूरत हो। और फिर अगर आपके दिल में शक था तो ये सब बातें तो आपको पहले मालूम करनी चाहिए थी ना। दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। तो बस आप अलीना को भेज दें। पैसा तो आनी जानी चीज है ना, आ जाएगा। इन सब छोटी छोटी बातों से दिलों में नफरतें पैदा होती हैं। बेटा, कहना बहुत आसान है। 5 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम तो नहीं होती।
मुझे अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। अगर कोई चीज बेचने से हम मलीना का घर बचा सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम तो वाकई मेरी बेटी हो। जीती रहो। सुन लिया आपने? तुमने आज वाकई मेरी बेटी होने का सबूत दे दिया, शाबाश। आपको खुश करने के लिए मैंने ये सब तो कर दिया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बाप को धोखा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी मोहब्बत में आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। किताबी की बातें। किसने कहा कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में है? मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती, और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको खुश देखना चाहता है। आपने मोहब्बत को गलत समझा है। मेरी मोहब्बत ऐसी है कि अगर हासिल ना हो तो बर्बाद कर दो। इतनी हिम्मत कि मुझे ब्लैकमेल करने के बाद मेरे ही घर में आके खड़ी हो जाओ। मेरे कमरे में 2 रातें गुजारने के बाद जब तुम इतनी दिलेरी से मेरे सामने खड़े हो सकते हो तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। अपनी जुबान पर काबू रखो लड़की। मोहब्बत का एक नाम तो ये भी है। इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम नहीं, सबूत है मेरे पास। मेरे माँ बाप जो उस वक्त वहां मौजूद थे। झूठ, सरासर झूठ। ये ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको तो लगता था कि आपका बेटा भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। चला गया था ना। कितने पैसे चाहिए? बोलो। बस पैसा ही जवाब है तुम लोगों के पास हर सवाल का। हर कोई बिकाऊ नहीं होता। मैं जान दे दूंगी, लेकिन मुझे अपनी इज्जत के बदले में इज्जत चाहिए। तुम यहां से जाती हो या नहीं? चली जाती हूं मैं यहां से, लेकिन याद रखना, अगर तुम खुद मेरे पास नहीं आए तो पूरा मोहल्ला आएगा मेरी बारात में। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। खा लो। तुम भूखी रहोगी, कोई फायदा नहीं। वो बाहर बेहतरीन खाने खा रहा होगा, चिकन कढ़ाई वगैरह। मैं तो उसे कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन तो अटेंड नहीं कर रहा वो। आप उसे फोन करें ना। जब तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो मेरा कैसे उठाएगा? हालांकि असल झगड़ा तो मुझसे ही है। मेरे तो हलक से निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा। यही तो वो चाह रहा था असल में। जितनी परेशान तुम हो उतना तो उसको होना चाहिए था। वो घूम रहा है आराम से, एक दिन आ जाएगा बहाना बना के। वो हमेशा के लिए घर से चला गया है, आप क्या समझते हैं वो खुद वापस आ जाएगा? एक बार आने दो उसको, फिर देखो कैसी दुर्गत बनाता हूं उसकी। और अब मुझे शालम से पैसे निकलवाने के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने कुछ और प्लान कर लिया। क्या कर रही? अम्मी के घर चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ताबिश मुझे सुकून चाहिए अपनी जिंदगी में, इसलिए।
सुकून मतलब? मतलब ये कि फरा के साथ उस कमरे में। तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ और जा रही हूँ यहाँ से। तुम उस छोटी और फ्रॉड लड़की की वजह से मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम अपनी वफादारी का यकीन दिला सकते हो मुझे? मैं क्या करूं, कसम खाऊं तुम्हारी? अब तो मुझे कसमों पे भी एतबार नहीं रहा। ऐसा मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? कभी भी? हाँ भाई नाजिया, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मसूद से कोई राब्ता हुआ? पापा, मेरा इरादा और रुकने का है यहाँ पे, और मसूद से तो मेरा घर में राब्ता करना मुश्किल हो जाता था। यहाँ आके वो क्या बात करेंगे मुझसे? गलत बात है, कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए। घर इस तरह से तो नहीं चलते। वो लोग खुद भी तो थोड़ी सी कोशिश करें ना। ऐसे हमें उनके सामने झुकना तो नहीं चाहिए। कभी कभी झुकने से रिश्ते बच जाते हैं बेटा। लेकिन हर बार झुकने से दादी लोग इज्जत करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हमारी कोई मजबूरी है जो हम उन्हें इस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मजबूरियां ही तो होती हैं जो इंसान को रिश्ते निभाने में मदद देती हैं। अगर इंसान रिश्तों के बारे में सोचना छोड़ दे तो फिर कहीं भी जाके रह ले, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि मैंने रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं की होगी? इतने सालों में मैं इस तरह कभी इस घर में आई हूं रुकने? बताइए मुझे। नाजिया, इनका ये कहने का मतलब नहीं था, तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। मेरे भले की बात कर रही हैं या फिर आप सबको मेरा यहां रुकना पसंद नहीं आ रहा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम लोगों को कभी किसी बात से रोका है? वैसे भी तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर यहां से कहीं नहीं जा सकती। इसे क्या हुआ है? शाह आलम, तुम्हें इसकी खामोशी नजर नहीं आ रही? नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा कर रही है। चंद साल और गुजर जाने दीजिए, खुद ही समझ जाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक बदज़बान लड़की के लिए आप बार बार मुझे क्यों मजबूर करते हैं। मसूद, कोई भी शख्स ब्लैक या वाइट नहीं होता, उन्हें समझने की जरूरत होती है। वो हमेशा से चिड़चिड़ी या बदमिजाज नहीं होगी, लेकिन हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं। बिल्कुल गलत अंदाजा है आपका। वो लड़की पहले दिन से ही ऐसी है। मैं नहीं मानती। अगर वो पहले दिन से ऐसी होती तो आप जैसा शख्स उसको बर्दाश्त कैसे करते? आप तो मर्द हैं, छोड़ सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं। देखें 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 प्लीज, आपको मुझसे कोई और बात करनी है तो प्लीज बताइए, या आप आज भी मेरा वक्त बर्बाद करेंगे इन्हीं बातों के लिए? मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप दोनों को एक हो जाना चाहिए। क्वाइट ऑब्वियसली आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसको छोड़ना तो नहीं चाहते ना? आपको क्या लगता है, क्या मैंने उसको छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचिएगा भी मत। मसूद, एक लड़की बहुत भरोसा करके अपना घर बार, अपना खानदान छोड़कर किसी के घर आती है। और जो उसने मेरा हाल किया हुआ है उसका क्या? मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है उसको। आप मर्द हैं ना, औरत की फितरत को नहीं समझते। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है
और उसके बाद वो उसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ठीक कहा आपने। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो दूसरी शादी कर लेते हैं, और मुझे भी अब कुछ ऐसा ही करना चाहिए। मसूद, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। आपका जो भी मतलब हो, मैं अब फैसला कर चुका हूँ। मैं ना सिर्फ दूसरी शादी करूंगा बल्कि उसको छोड़ भी दूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठकर बात तो कर ले। अब मजीद कोई और बात की गुंजाइश रही ही नहीं। कॉफी का बिल देना चाहती थी ना आप, दे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। उठ गई आप? हाँ, वो सर दर्द हो रहा था, रात को चक्कर आ रहे थे, गोली खा के सो गई और फिर पता ही नहीं चला। आई थिंक ताबिश भी शायद जा चुका है। हाँ, वो तो नाश्ता बना के करके चला भी गया। जानती हो, मेरे ससुराल में ये बात कितनी बुरी समझी जाती है कि शौहर अपना नाश्ता बना के खुद ही करके चला जाए और बीवी दिन दिहाड़े सो रही है। मेरी सास होती ना, ताने दे दे के मुझे मार देती। नहीं, मैं तो वैसे रोज ही सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आज बस देर हो गई। ताबिश ने भी नहीं उठाया मुझे। वो तो शुरू से ही ऐसा है। जब हम सो रहे होते थे तो हमें भी नहीं कहता था अपने किसी काम के लिए, बल्कि हम तो उसका खुद ख्याल रखते थे। उसके कहने से पहले ही सारे काम कर दिया करते थे। खैर, मुझे ये कहना था कि तुम्हें किसी और के मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत क्या है? दखल अंदाजी किसकी जिंदगी में? तुम अलीना को कमजोर कर रहे हो। क्या? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पड़ी है उसको अपने घर वापस भेजने की, जब वो जाना नहीं चाहती तो? तुम्हारे दिल में ये खौफ है ना कि हम दोनों तुम्हारे सर पे सवार हो जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसका घर बचा रही हूँ। तुम उसका नहीं, तुम अपना घर बचा रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम दोनों इस घर पे आके बैठ जाएंगे तो तुम्हारा इस घर पे कब्जा करने का ख्वाब तो चिकनाचूर हो जाएगा ना? ऐसी बात है ना? आप जो भी बातें कर रही हैं वो सब गलत है। मैं इस घर पे कब्जा क्यों करूंगी? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि तुम एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हो, और मैंने वो चमक देखी है जो तुम्हारी आंखों में इस घर में आने के बाद आई है। ओह, तो आप मेरे किरदार का अंदाजा मेरे मिडिल क्लास होने से लगा रही हैं। इन सब बातों से फिर मैं आपके किरदार का अंदाजा क्या लगाऊं? अच्छा, तो अब तुम मुझसे जबान दराजी भी करोगी? मैं आपसे जबान दराजी नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने इस घर का हमेशा भला ही चाहा है। अगर आपको और अलीना को लगता है कि अपना घर छोड़ के आप यहाँ बैठ के खुश रहेंगी तो शौक से रहिए। और मैं भी तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। यहाँ जिसकी जो मर्जी है वो वही कुछ करेगा। और रही बात अलीना की, वो अपने घर चली भी जाए तो मैं अपने शौहर का दिमाग ठिकाने लगाए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। हेलो। तुम अभी तक घर पर सो रही थी? तो और क्या करूं? आप कौन सा मेरी मदद कर रही हैं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही। और नहीं तो क्या? आप ताबिश से खुद क्यों नहीं बात करती कि वो मुझसे शादी करे? मैं डायरेक्टली उससे नहीं कह सकती, और मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और ये काम तुम्ही को करना है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा, और मेरे ब्लैकमेल करने का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सब कुछ करने के बाद तुम मुझे ये बता रही हो कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा? तुम फौरन यहाँ आओ। मेरे वहां आने से मसला हल नहीं होगा। इस बार मैंने कुछ और सोचा है। क्या सोचा है?
तुम ये कौन से वक्त की नमाज पढ़ रही हो? मैंने मन्नत मानी थी कि जब बाबा शहरियार के अम्मी अबू से बात करने पर राजी हो जाएंगे तो मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी। और ये इतनी लंबी दुआ किसके लिए? दुआ अल्लाह में है और इंसान का जाती मामला है। तुम्हें क्यों बताओ? अलीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मैंने अपना मामला अल्लाह मियां पर छोड़ दिया। आर यू सीरियस? तुम तो बिल्कुल आयजा की तरह बातें करने लग गई हो अलीना। इतना इन्फ्लुएंस उसका? तुमने हर चीज को क्लासेस में क्यों डिवाइड कर दिया है? नमाज पढ़ना तो अच्छी बात होती है ना, और मैं तो हमेशा से पढ़ती हूँ। हाँ, मगर ये शुक्राने के नफिल। देखो अलीना, तुम अगर इसी तरह करती रहोगी ना तो अपने ससुराल वालों के सामने कभी भी सर उठा के नहीं जी पाओगी। बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैंने ना किसी को झुकाना है ना झुकना है। ये सब कुछ मैं अपनी शादी बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी शहरियार के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मुझे पता है क्या लगता है अलीना, मुझे लगता है कि तुम घर में बैठे बैठे ना पागल हो गई हो। तुम फजूल सोचना शुरू हो गई हो और तुम्हारे पास कोई काम करने को तो है ही नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें ना बाहर निकलने की जरूरत है, आउटिंग करने की जरूरत है। चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कहाँ? मुझे कपड़े तो चेंज करने दो। चलो कपड़े चेंज करो, जाओ। क्या होगा इस लड़की का? हेलो। हेलो मेरी जान। सामने फरा खड़ी है क्या? कैसी बातें कर रही हो यार? इतनी हिम्मत करके तुम्हें फोन किया, इतने प्यार से बात शुरू की, और तुम। खैर, तबीयत कैसी है? बेहतर है। देखो आयजा, हम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारे और मेरे दरमियान गलतफहमी की गुंजाइश थी? गुंजाइश हो या ना हो, गलतफहमी पैदा हो जाती है। तुमने मुझ पर भरोसा करना छोड़ा और गलतफहमी ने अपनी जगह बना ली। अगर तुम मौका न देते तो शायद मैं शक भी ना करती। क्या बात कर रही हो तुम? प्लीज मत करो ऐसी बात। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता ऐसा। शायद कोई और तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं यार। सर, ये जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करने का कह रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पे। देखो, इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बस फौरन इस प्रॉपर्टी को बेचो। सर, अगर आप थोड़ा रुक जाएं तो मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कोई लोन लेने में बहुत वक्त लगेगा और ऑलरेडी फैक्ट्री पर लोन है हमारा। बस जैसे तैसे हो सके जल्द अज जल्द इसे बेचो। और हाँ, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। या जी सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? सर पता नहीं, कह रहे हैं कोई जरूरी बात करनी है। भाई कौन है? नाम तो पूछो। सर मैंने बहुत पूछा है पर ये कह रहे हैं कि ना आपसे ही बात करनी है। सर तो मैं मना कर। हाँ साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मैंने, आपके बेटे के बारे में। सर? जी सर, आइए। चलो। अच्छा लिसन, मैं ऑफिस से फ्री हो जाऊं फिर कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है? बात को घुमाओ मत ताबिश। तुम 2 रातों से घर नहीं थे और मैंने फरा को खुद अपने कमरे में तुम्हारे साथ देखा। ऐसा तुम्हारी सुनी एक ही बात पे क्यों टप गई है यार? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा ताबिश कि तुम्हारे और फरा के बीच कुछ नहीं है। और जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं आ जाता
मैं कभी पहले जैसे नहीं हो सकती। बोलिए क्या चाहिए? देखो साहब, लोग बहुत गरीब हैं और हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। देखो, जो बात करनी है खुल के करो, ये पहलियां नहीं पूछ सकता मैं, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो। दरअसल मैं फरा का बाप हूं और ये बदनसीब उसकी माँ है। आपका बेटा हमारे घर में 2 दिन से रहा है। क्या? तुम्हारे घर में? तुम लोगों का ताबिश से क्या ताल्लुक है? नहीं, हमारा ताबिश से कोई ताल्लुक नहीं, फरा का है और फरा मेरी बेटी है और आपके बेटे ने उसके साथ। बकवास नहीं करना मेरे बेटे के खिलाफ, समझ गए तुम? जब अपने ऊपर पड़ती है आप लोगों के तो कैसा चीखें मारते हैं आप लोग? मेरे पास सबूत है। बुलाएं अपने बच्चे को, अब पूछे उससे कि 2 दिन से कहां था वो। अगर ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। वाह साहब वाह, इज्जत तो जैसे आप अमीरों के पास ही होती है ना, हम गरीब लोगों के पास तो ना ही इज्जत होती है और ना दौलत। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। मैं अच्छी तरह पहचान गया था जब तुम इस कमरे में दाखिल हुए थे। यू ब्लैकमेलर, गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो साहब, ये अंग्रेजी तो हमें आती नहीं, हम तो यहाँ इंसाफ लेने आए थे। आप बुलाओ अपने बेटे को और पूछो उससे कि वो कहाँ था। अगर निकलते हो यहां से या मैं बुलाता हूं अभी पुलिस को। तुम लोग यहां भी पहुंच गए? निकलो यहां से। आउट! चोरी और उस पर सीना धोनी। वाह वाह, आ गया बेटा तुम्हारा। पूछो। ताबिश, तुम 2 दिन कहां थे? ये बताएगा? बता ही नहीं सकता, देखा कैसे खामोश। ताबिश, तुम तो हॉस्पिटल में थे। मेरे घर में था और सबूत है मेरे पास। अरे इसकी वजह से तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे। मेरी बच्ची पर पूरे महल्ले वाले थू थू कर दे। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ट्रस्ट में मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, लेकिन मैं धोखे से मुझे अपने घर में कैद रखा हुआ था। बार बार नशा व शरबत पिलाते थे और बार बार बेहोश करते थे। वाह, और तुम इतने मासूम थे कि बार बार बेहोश हो जाते थे। ये घूरना और गुस्सा करना जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। मेरी बेटी की तो इज्जत गई, साथ में हमारी भी इज्जत गई। मुझे ऐसे क्या बोल। वैसे कमाल है अलीना, हमने इतनी दुकानें देख ली, हर दुकान देख ली हमने, और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। क्यों? अभी इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास ऑलरेडी, मेरा दिल भी नहीं चाह। तुम मुझे बताओ, तुम चाहती क्या अपनी जिंदगी से? क्या चाहती हो? हैं? मैं वापस जाऊँ। क्या? और वो जो उन्होंने हमसे पूरे 5 करोड़ रुपए मांगे, उसका क्या? मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। मेरा काम तो नहीं है ना वो पैसे जमा करना, और वैसे भी मेरा और शहरयार का रिश्ता उन पैसों की वजह से नहीं बना था। I'm sure वो भी मुझसे बात करना चाह रहा होगा। सुबह से उसने तुम्हें एक कॉल नहीं की और तुम कह रही हो कि तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रहा होगा, मर रहा होगा तुमसे बात करने के लिए। नाजी, अलीना, अलीना वो शहरयार है ना?
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? बेहोश कर दिया था उन्होंने मुझे, बेबस हो गया था मैं। मेरा तो फोन भी फराह के पास था। ठीक है, लेकिन जब तुम घर आए तुमने फिर मुझसे झूठ बोला कि तुम अपने दोस्त की वालिदा की वजह से हॉस्पिटल में हो। देख लिया ना तुमने, हो गई खुश? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या। मुझे तो पहले ही शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ना कोई लड़की तुम्हें इस तरह फोन करके क्यों बताएगी उसके बारे में? झूठ तो नहीं बोलेगी ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा शहरयार ऐसे कैसे कर। गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। गलत फहमी? हैव यू लॉस्ट इट? तुमने अपनी आंखों से उसको किसी और लड़की के साथ देखा है। तुम आंखों देखा सच किस तरह झुठला सकती हो, बोलो? मैं पूछती हूँ। क्या पूछोगी उससे? कि उसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा क्यों उठाया, ये पूछोगी उससे? देखो, तुम इस वक्त सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बिस्मा का नंबर दो मुझे नंबर उसका। तुम जानती हो ताबिश ने हमसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? तारा, ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, लेकिन मेरी तरह तुम्हें भी बाद में पता चलता ना तो तुम्हें बहुत दुख होता, तुम यकीन नहीं कर पाती। बताइए ना, क्या बात है? ताबिश वो 2 दिन किसी हॉस्पिटल में नहीं था, फराह के घर पे था। वाकई? आज पहली बार बाबा से झूठ बोला। कैसा झूठ? वही झूठ जो मेरी जिंदगी का अजाब बनता जा रहा है कि मैं फराह के घर क्यों था। क्या कोई है जो मुझ पे भरोसा करे? क्या कोई है जिससे तुमने सच बोला हो? क्या मैंने तुमसे कभी सच नहीं बोला? कभी कुछ छुपाया तुमसे? आज मैं तुम्हें पहली बार गुस्से में देख रही हूं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिंदगी में जो इंसान पहली बार देखता है। आज ये भी देख लिया। यार प्लीज ये ताने देना बंद करो। ऐसे ही मैं भी तुम्हें यकीन दिलाना चाहती थी। जब मैं दादी के कमरे में जाती थी और तुम मुझे बार बार पूछते थे कि मैं वहां क्यों जा रही हूं, तुम्हें तब तक यकीन नहीं आया जब तक वो यकीन मैंने खुद नहीं दिलाया। तो अब तुम भी वैसे ही करो। सबूत तो अपनी बेगुनाही का, यकीन दिलाओ मुझे। ओ कैसे दिलाऊं यकीन तुम्हें? क्या करूं मैं ऐसा? मैं पहली बहुत परेशान हूं। वो फराह के माँ बाप आज ऑफिस आए थे। बाबा ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। पता नहीं उन्होंने बाबा से क्या कहा है। सोच सोच के टेंशन हो रही है मुझे। अब बताइए भी कि क्या कहा उसके वालिदैन ने? तायरा, वो लोग चाहते हैं कि मैं ताबिश की शादी फराह से कर दूं। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।